चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कीर्तन प्रश्न क्रमांक 5वां, जो कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। हमको प्रूफ करना रहेगा कीर्तन 2। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड, जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं और इसको एक बार पुनः लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोशेक थीटा इंटू में हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस है। ठीक है, ये है हमारे पास। हमको चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे, इन सब को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, जहां जहां पर दिख रहा है, कॉट दिख रहा होगा, सेक दिख रहा होगा, इन सबको हमको क्या करने वाले हैं, जी हाँ, किसमें, साइन और कॉस के रूप में। ठीक है, तो एक को तो चेंज नहीं करेंगे, तो 1 का 1 रहने देते हैं। ठीक है, प्लस कॉट को साइन के रूप में बदलो। चलो, साइन और कॉस के रूप में बदलो, तो क्या लिख सकते हैं, कॉट को साइन लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन में लिखा जा सकता है साइन थीटा। हो गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेन को भी बदलेंगे। बदलो, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, देखो ये दोनों का हर समान है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और पूरे का बटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी वही है, यहाँ भी दोनों का हर क्या है, कॉस है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस को हमारा एक बार लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन और प्लस 1 को एक साथ लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे एक बार कॉस थीटा, बस। अब यहां से हम तिर्यक गुणा इसके साथ इसका कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 के साथ अगर साइन का गुणा होता है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक है, तो एक के साथ इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसके साथ होगा बस, इसके साथ किसी का नहीं होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरे का बटा है ये साइन। ठीक है, तिर्यक गुणा में इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा। क्लियर हो रहा है, तो एक के साथ इन दोनों का गुणा करूंगा तो वही आएगा, इसलिए मैंने वही ज्यों का त्यों लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा शीतल, कि यहाँ पे साइन थीटा को एज इट इज लिख देंगे, फिर कोष्टक भी लगा देंगे एज इट इज। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिर्यक गुणा करना बेसिकली। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा प्लस 1, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, जी हाँ, कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा बड़ा वाला करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्योंकि यहाँ तिर्यक गुणा हो ही नहीं सकता। तिर्यक गुणा तब होगा जब दो पदों के बीच में प्लस माइनस हो या बराबर हो। समझ में, तभी तो तिर्यक गुणा होगा। गुणा में है तो ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा होगा। क्लियर हो रहा है। चलिए, तो मैं गुणा करके आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले साइन का इस कॉस के साथ गुणा होगा, फिर इसी साइन का इस साइन के साथ गुणा होगा, फिर इसी साइन का 1 के साथ भी गुणा होगा, यानी कि टोटल हमको 3 बार गुणा करना है, और टोटल आएगा 9 पद। कितने पद, 9 पद। तो नहीं, कटा नहीं सकते, कटा देते तो काम आसान हो जाता, लेकिन कटेगा तब तो कटाएंगे, कोई कठिन है तो कहां से कटा दे। ठीक है तेजस्वी, तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा। इसी साइन का साइन के साथ अगर गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। इसी साइन का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो प्लस साइन मिलेगा, और लिख देंगे साइन थीटा का साइन। क्लियर हो गया। अब देखो, इस साइन का काम
हो गया। अब हम करेंगे कॉस का गुणा। कॉस का गुणा कॉस के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर, कॉस का गुणा साइन से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी कॉस का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इसका काम भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, -1। इस माइनस का गुणा हम कीर्तन के इसके साथ करेंगे, पहले कॉस के साथ, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर इसी माइनस का गुणा माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। -1 का गुणा माइनस +1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये होगा गुणा करने से। अब हम क्या करेंगे, करें तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब जादू देखोगे, चलो जादू दिखाते हैं। कॉस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। ठीक लग रहा है संजय? अब यहां से देखो, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान हो जाएगा 1। समझ में आ गया? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर के 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो 2, यहाँ लिख दूं क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा। देखो ये हो जाएगा आपके लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इन दोनों का वैल्यू का हो गया है 1। समझ में आ रहा है? उन दोनों का मान हो गया 1, तो हम लिख देंगे +1। बट यहाँ पे एक और -1 है तो -1। अब इसके अलावा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बचा क्या कुछ? इन दोनों का मान 1 हो गया, इन दोनों का मान ये हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल और ये दोनों आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, -1। ठीक है, और नीचे में हमारे पास क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है। अब ये +-1 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, हट गया। तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे बताओ, क्या ये साइन साइन और कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा? हो गया। क्या बचा, 2। यही तो प्रूफ करना था, और देखो हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हम देखने वाले हैं सीटा प्रश्न क्रमांक 6वां, जो कि है हमारा 1 + cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। हमको प्रूफ करना रहेगा 4 cot थीटा इंटू cosec, ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, ठीक है नितेश, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं पुनः एक बार लिख लेता हूं कि cos 1 + cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा माइनस 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये हमारा क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं भारत, तुमको क्या लग रहा है, क्या ख्याल आ रहा है? गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ तो आ रहा होगा। ये 4 ही करना है यहाँ पे, कुछ तिर्यक गुणा, यही सही है। तिर्यक गुणा करते हैं, ठीक है। तो तिर्यक गुणा हम लोग करेंगे यहाँ से, तो इसका गुणा इसके साथ होगा भारत, यानी कि 1 + cos थीटा के साथ 1 + cos थीटा का ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक इसी प्रकार 1 - cos थीटा के साथ 1 - cos थीटा का गुणा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 - cos थीटा, फिर इंटू करेंगे 1 - cos थीटा के साथ। ठीक है रोहित? इसके बाद हम इन दोनों का भी आपस में गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बटा करेंगे और लिखेंगे 1 - cos थीटा इंटू करेंगे 1 + cos थीटा के साथ। ये लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, एक फॉर्मूले में है ये, रामायण एक फॉर्मूले में है और ये भी एक फॉर्मूले में है। कौन से फॉर्मूले में, वो बताते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूं, यहाँ पे है a + b इंटू a + b, प्लस है, प्लस है, दोनों जगह प्लस है,
तो इसको लिखा जा सकता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जा सकता है। ये वही फॉर्मूला है जो a प्लस b का होल स्क्वायर के लिए यूज होता है। ये और ये दोनों एक ही है, इसके लिए भी यही आता है। इसके लिए भी हम लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब बच्चों को हम समझाते तो बताते हैं ये माँ बाप है और ये उसका बच्चा है कि नहीं? जब समझ में आ रहा है तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं ये वाला फॉर्मूला तो होगा 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। a का मान तो 1 है और 1 के साथ किसी का भी गुणा कर लो एक ही है, वही आता है जो आता है। ठीक है, हम लिखेंगे 2 cos थीटा का 2 cos थीटा और लिख देंगे कोष्टक। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी तो यही फॉर्मूला लगेगा, बस क्या बदलेगा पता है, यहाँ का चिन्ह। यहाँ अगर माइनस आता है रामायण तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस माइनस हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस करके लिखेंगे 2 cos थीटा। हो गया। अब हम पूरे का बटा लगाएंगे भैया ऐसे। ये भी दोनों एक फॉर्मूले में है, कौन सा? हाँ, इस वाले फॉर्मूले में। किस वाले फॉर्मूले में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका मान होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है। समझ में आ रहा है अंजलि? चलो अब यहां से हम लोग इसी फॉर्मूले में लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर लगा देंगे माइनस कर देंगे cos का स्क्वायर, बस। ठीक लग रहा है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस कोष्टक को ओपन करने वाला हूं तो इस माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं, तो नहीं लगाते, 1 लिखेंगे प्लस लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, माइनस और प्लस का फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा, और पूरे का बटा हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। रुको रुको रुको, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। अब तुम बताओगे कि कौन सा फॉर्मूला है? हाँ, साइन स्क्वायर इसका इसका मान इतना होता है रामायण। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, cos थीटा का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग आपस में कैंसिल आउट करते हैं। ठीक इसी तरह +1 और -1 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बराबर कितना? हाँ, कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन को मैं थोड़ा अलग तरह से लिखता हूँ, जो स्क्वायर है ना इसको 2 बार लिखता हूँ तोड़ के, तो कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1, चलो cos के cos लिख लेता हूँ पहले, चलो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन एक साइन और बचा है क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए एक साइन और बचा, तो मैं गुणा करके लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये मत पूछना कि 1 कहाँ से आएगा, 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 के साथ 4 का गुणा होगा तो वही ही आएगा, 1 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 एकम 4 ही होगा। समझ में आया? अब देखो ये फॉर्मूला है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा को कुछ लिखा जा सकता है, बताओ भाई, cos क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जहां दिया गया हम लोगों को साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा। हमको प्रूफ करना रहेगा संजय 2 कोसेक थीटा। चलिए प्रूफ करते हैं। तो हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? तिर्यक गुणा के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है क्या? तो बता दो। नहीं है तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो ध्यान देना क्या सूत्र के फॉर्म में रहेगा तब लगाना रहता है, सूत्र के फॉर्म में नहीं है तो कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते। सूत्र के फॉर्म में दिखने लगता है, झलकने लगता है ये सूत्र में आ गया करके, तो फिर बदलते हैं। फिर डायरेक्ट सूत्र में कैसे लिखोगे? साइन का साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। अगर हम चाहते हैं तो इन दोनों को एक ही बार लिख के स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, लगा सकते कि नहीं? लेकिन मैं आप लोगों के समझने के लिए इसको 2 बार लगा लिखा हूं ताकि पता चले कि इसका और इसका आपस में गुणा हुआ है। ठीक है, अब चलिए अपॉन करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को पुनः लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कर लेते हैं हम लोग प्लस इन दोनों, ये दोनों फिर फॉर्मूले में है। ठीक है, ये दोनों फिर फॉर्मूले में है, इसका मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूले में मान हमको बस रखना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इस फॉर्मूले में है, और इस फॉर्मूले का जो मान होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है रामायण, तो यहां से हम मान रखेंगे, देखना 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये होता है हमारे पास मान। वैसे चलो नहीं जाते, ये देखो अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा को रहने देते हैं ऐसे जो करते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कुछ होता है, क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों के बदले में मैं लिखूंगा एक सिंगल 1, और यहाँ पे पहले से एक है तो एक और, फिर हमारे पास प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से कीर्तन हम थोड़ा आगे लिखेंगे और यहां दोनों से मैं 2 को कॉमन निकाल दूंगा। क्या कर दूंगा? कॉमन। तो ये दोनों में से मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो 2 निकल गया, क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और मेरे पास क्या बचा है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा सुनील, 2 अपॉन में बचेगा साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कुछ होता है कोसेक थीटा, तो ये हम 2 का 2 लिखेंगे और 1 अपॉन साइन के बदले में क्या लिख लेंगे, कोसेक थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते। तो हमारा 8वां क्वेश्चन बोल रहा है संजय कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 अंडर रूट में है। ठीक है, साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर होगा 1 अंडर रूट 2 साइन थीटा। अच्छा कॉस थीटा तो कॉस थीटा होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको दिया गया है तो हम दिए गए से ही चलेंगे। तो हमको क्या मिला है, मिला है हमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 साइन थीटा, ये हमको मिला है। हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर ट्रांसफर कर देते, साइन को करें, चलो कर देते, हो जाएगा cos थीटा बराबर, इसको इधर जब लाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा। हो गया, इस साइन थीटा को हमने पक्षांतर कर दिया तो माइनस साइन थीटा तो इधर आके क्या हो गया, प्लस साइन थीटा हो गया। अब यहां से हम साइन को निकाल देंगे कॉमन, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर
साइन को मैं कॉमन निकालूंगा तो बचेगा √2 प्लस 1, और साइन कहाँ गया, यहाँ है, दोनों में से साइन को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बच गया √2, यहाँ बच गया 1। अब फिर से मैं इस फिर से इस साइन के अंदर में अगर गुणा करूंगा तो फिर से वही आ जाएगा, देख लेना, 2 √2 साइन थीटा हो जाएगा, साइन एकम साइन साइन होता है, समझ में आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, इस वाले को √2 प्लस 1 को मैं इधर भेज देता हूँ, भेज दू। तो चलो देखते हैं, ये हो जाएगा आपके लिए cos थीटा अपॉन 2 प्लस 1 √ में रहेगा, बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा। अब क्या करें, तो अब इसका कर लेते हैं हरों का प्रमेयीकरण, करो फिर हरों का प्रमेयीकरण, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा √2 माइनस 1 होगा, क्योंकि हरों का प्रमेयीकरण करने से ये जो बीच का है, जो उन दोनों के मध्य में जो चिन्ह है वो बदल जाता है, तो बदल दिया, फिर लिखेंगे √2 माइनस 1, समझ में आ गया। अब फिर बराबर में लिखेंगे साइन थीटा। तो अब हम करने वाले हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखना, cos थीटा, फिर √ में लिखेंगे 2 माइनस में 1, बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा, बस। और बटे में इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी फॉर्मूले में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a ये है, b 1 है, a का मान है √2, b का मान है 1, a का मान है, b का मान है, a का मान है, तो a का मान है, तो a का स्क्वायर मतलब कि √2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो है, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से हो रहा है, थोड़ा सा बार होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस cos का अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 2 √2 और फिर लिखेंगे cos थीटा, फिर cos थीटा का -1 के साथ करेंगे तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, बराबर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा का साइन थीटा, अपॉन में क्या है, √2 का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, √2 से ये वर्ग जो है इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो इसको एक बार ऐसे लिख देता हूं ताकि आप समझ सको। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर साइन थीटा। अब उसको लिखने का मतलब नहीं है वर्ग को, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 √2 cos थीटा, यानी कि इसको अगर पक्षांतर कर दूं तो मेरा आंसर लगभग आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 2 √2 cos थीटा बराबर कर दूंगा, लिखूंगा पहले cos को ही लिख लेता हूं, तो हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये जो दिख रहा है cos वो माइनस में, इधर आके तेजस्वी क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हमको मिल गया cos थीटा प्लस साइन थीटा। उसको उसी हिसाब से लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 cos थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हम चाहते थे लाना वो आ चुका है, ठीक है।